सास्के ने कहा था कि वो मेरा साथ छोड़कर ताकतवर बनने जा रहा है और मैं कभी उसकी फीलिंग्स नहीं समझ पाऊंगा। हे ओरोचिमारू तो आपका दोस्त था। सही कहा ना छिछोरे बाबा, उसने विलेज को क्यों छोड़ा और क्यों हिडन लीफ को तबाह करने का फैसला किया? उसके पेरेंट्स को जब मार दिया गया तो ओरोचिमारू में बहुत बदलाव आए और फिर वो फॉरबिडन जुत्सु के साथ ऑब्सेस्ड हो गया। मुझे नहीं पता कि वो अपने पेरेंट्स को जिंदा करने जा रहा था या फिर विलेज को बर्बाद करने के बदले की भावना से जो उनकी मौत के लिए जिम्मेदार थे। मेरे पेरेंट्स को मारा नहीं गया था। तुम्हारी तरह मुझ पर भी ये आरोप था कि मैं उसे कभी समझ नहीं पाया और ना ही उसकी भावनाओं को। शायद वो सही था और मुझे उसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आया। हालांकि मैं ये भी देख रहा हूँ कि हमारी शिनोबी दुनिया में बहुत ही ज्यादा नफरत भरी हुई है। बहुत ज्यादा नफरत है? मैं हमेशा से इस नफरत के खिलाफ कुछ करना चाहता था, लेकिन अभी तक मेरे समझ में ये नहीं आया कि ये सब मैं कैसे करूं। लेकिन मेरा सच में ये मानना है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हर एक शख्स एक दूसरे को समझेगा और एक दूसरे की मदद करके अपनी जिंदगी गुजारेगा। ये सब कुछ तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। और अगर मुझे इस परेशानी का हल नहीं मिला तो शायद इसका हल तुम ढूंढ लोगे, है कि नहीं बबलू? यस सर, मैं अपने मास्टर के ऑर्डर्स कैसे नहीं मान सकता। सही कहा ना छिछोरे बाबा? क्या हुआ? आप इस बात पर इतना क्यों हंस रहे हैं? तुम्हारी मुस्कान से मुझे सुकून मिलता है नारुतो। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाया है। अच्छा, क्या आप सच कह रहे हैं? लेकिन जानते हो अभी तक मैंने हार नहीं मानी है नारुतो। मैं अब भी इस दुनिया को बदलने की योजना बना रहा हूँ अपनी बुक से। वो किताब जिसकी अभी एक कॉपी भी नहीं बिकी? बेवकूफ, तुम्हें नहीं पता ये सब बेस्ट सेलर है और आखिर जब वो दिन आएगा तो मैं तुम्हें उसकी कॉपी पर ऑटोग्राफ नहीं दूंगा, भले ही तुम मुझसे भीख मांगो। और मुझे भी आपका कोई ऑटोग्राफ नहीं चाहिए। ऑटोग्राफ तो आज भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो आपसे मुझे मिला है वो तो अनमोल है। शुक्रिया छिछोरे बाबा।